नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। किडनी के बारे में बहुत बार लोग डरते हैं कि किडनी की बीमारी ऐसी होगी, किडनी की बीमारी वैसी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत बार किडनी की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, खुद भी ठीक हो जाती हैं। तो किडनी की बीमारी से बहुत बार इतना डरने की जरूरत नहीं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे पोस्ट इन्फेक्शस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। स्किन के इन्फेक्शन या गले के इन्फेक्शन के 2-3 हफ्ते के बाद इस इन्फेक्शन के कारण जो विकृत इम्यूनिटी होता है उसकी वजह से किडनी में सूजन आ जाती है। और क्या होता है कि किडनी में सूजन आने के कारण यूरिन में आरबीसी आने लगता है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। कभी कभी बच्चों में बीपी बढ़ जाता है, कभी कभी चेहरे पे या पैरों पे सूजन आ जाती है और माता पिता डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो इसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो इम्यूनिटी के विकृत होने के कारण होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अधिकांशतः यह बीमारी स्वयं ठीक हो जाती है। हाँ, बहुत बार हमें सहारा देना होता है और ऑब्जर्व करना होता है कि जब तक बीमारी अपने आप ठीक नहीं हो रही है तब तक इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से उस मरीज को कोई हानि ना हो जाए। तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, क्योरेबल कंडीशन है। इसी तरह बहुत बार एडल्ट्स में भी यूरिया क्रिएटिन बढ़ता है और लोग डर जाते हैं। जबकि मैं उदाहरण दूंगा कि अगर एक डायबिटीज का मरीज है जिसका किडनी अगर कमजोर है और किडनी कमजोर होने के कारण यूरिया क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, अगर इस आदमी को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो यूरिन का इन्फेक्शन हो, चाहे पैर के अंगूठे में कोई फोड़ा हो गया हो, चाहे चेस्ट का इन्फेक्शन हो, क्रिएटिनिन और यूरिया थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जब इन्फेक्शन ठीक होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी बदपरहेजी के कारण समस्या होती है, ये भी अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई दर्द की गोली खा ले, उसका गलत प्रभाव अगर किडनी पे पड़ा, ये भी अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी बहुत एक्सर्शन के कारण हमारे मांसपेशियों में डैमेज हो जाता है, जिसको रेब्डोमायोसिस बोलते हैं। उसके कारण किडनी कमजोर पड़ता है, ये भी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ मरीजों में किडनी अपने आप ठीक हो जाती है और लोग बेवजह डरते रहते हैं। तो एक तरफ तो ये खुशी की बात है कि कुछ बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। मान लो कि वह मरीज जिसकी किडनी अपने आप ठीक होनी है, वो कोई भी तरकीब लगाया, मान लो वो कोई जूस पी लिया, कोई भस्म खा लिया, कोई काला नमक ले लिया, तो वो बेवजह उसको क्रेडिट देता रहेगा। और अगर उसकी नकल करके वैसे मरीज जिनका यूरिया क्रिएटिन किसी खास बीमारी के कारण बढ़ा, जिसमें बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के उपाय नहीं संभव है, तो वैसे लोग भ्रमित होकर अपनी हानि कर लेंगे। तो यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ना कोई एक बीमारी नहीं है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एंड सम ऑफ द रीजंस आर सेल्फ लिमिटिंग। कुछ तो अपने आप ठीक हो जाते हैं और कुछ के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। तो हर यूरिया और हर क्रिएटिनिन के बढ़ने को एक ही नजरिए से नहीं देख सकते। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का या किडनी पे सूजन या प्रॉब्लम आने का कारण क्या है। और बहुत बार अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क में रह के एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराने में अगर आप सफल होते हैं तो आपकी भ्रांतियां दूर होती हैं और बहुत बार आपको पता चल जाता है कि चलो किडनी में प्रॉब्लम है, ये तो ठीक होना ही होना है। या आपको पता ये भी चल सकता है कि ऐसी बीमारी लग गई है जो अपने आप ठीक नहीं हो सकती, तो वहाँ किसी इंटरवेंशन की जरूरत है। तो यहाँ पे किडनी के बीमारी के प्रति अपना डर हटाएं। आपका डर आपको बहुत बार मिसगाइड कर देगा और ठीक होने वाली बीमारी में भी आप ठीक होने से वंचित रह जाएंगे अपने गलतियों के द्वारा। तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को एक डायग्नोसिस करने के लिए
बहुत ही जरूरी है कि आप इन्वॉल्व करें और उनके मार्गदर्शन में चलें। धन्यवाद।